समय अगर किसी की सबसे ज्यादा खराब हवा है तो वो है दिल्ली। 14 नवंबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 दर्ज किया गया। इसे अति गंभीर श्रेणी का AQI लेवल माना जाता है। दिल्ली की हवा इस समय लोगों का दम घोट रही है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली की जहरीली होती हवा और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के। आज के समय में दिल्ली की स्थिति ये है कि यहाँ पर जीवों को फ्री में बीमारियां मिल रही, बीमारियां भी ऐसी जो आपकी सांसें छीन। ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवन के लिए कितनी जरूरी है। हवा में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी और इन जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने लगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फेफड़ों पर इसका कितना बुरा असर हो। कहावत भी है कि जब तक इंसान की सांसें चलती हैं तब तक ही उसका दिल धड़कता। अर्ज कीजिए कि आपके फेफड़े अचानक काम करना बंद कर, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपका हार्ट ही पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण बंद हो जाए। शायद ये तो आपको मालूम नहीं हो कि इंसान को सबसे ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत सांस संबंधी रोगों में ही होती है। इंसान का एक बार वेंटिलेटर पर जाना फैमिली के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी। इंसान भी जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहा हो। सांसों की अहमियत तो हम पहले ही कोरोना काल में देख ही चुके, जब एक एक दिन में लाशों के अंबार लग रहे थे। बहरहाल ये तो रही ज्ञान की बात। आइए अब आते हैं वीडियो के टॉपिक। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आज यानी 15 नवंबर को येलो अलर्ट जारी किए। दिल्ली में लगातार बढ़ रही जहरीली हवाओं के कारण दृश्यता यानी विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। दिल्ली के कुछ स्थानों पर ये विजिबिलिटी 250 मीटर तक दर्ज की गई। धुंध और ठंड बढ़ने के पीछे भी इन जहरीली हवाओं को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली में 2-3 दिन से अचानक तापमान में गिरावट देखने को मिली। धुंध और स्मॉग की वजह से इंसानों की सेहत पर तो इसका बुरा असर हो ही रहा है, साथ ही दृश्यता कम होने के कारण इसका यातायात पर भी विपरीत असर देखने को मिला है। आकाश में उड़ानों की और सड़क पर वाहनों की गति धीमी होती देखने को मिली। अगर आगे भी यही हाल रहा तो आने वाले समय में ट्रेनों के संचालन पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। दिल्ली के इस प्रदूषण के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार पंजाब और हरियाणा को माना जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण हवा की दिशा बदल गई। इससे दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा के ऊपर जमा पॉल्यूशन दिल्ली की ओर रुक कर सही मायनों में अगर देखा जाए तो दिल्ली की हवा ही नहीं, यहाँ की नदियां भी बहुत ज्यादा प्रदूषित। ऊना की स्थिति तो हम देख ही चुके हो। गंदे नालों से आती बदबू, जगह जगह लगे विशालकाय कचड़े की ढेर दिल्ली के लोगों के जीवन को जहन्नुम बना रहे। ऐसे में दिल्ली के लोग लंबी जीवन की कामना भी नहीं कर सकते। दिल्ली के लोग अपनी सेहत को सुधारने के लिए केवल जिम जा सकते और शायद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हें करना चाहिए वो ठोस कदम उठाते रहे। हम सभी जानते हैं कि लीगल रूप से ये जिम्मेदारी सरकार की। कुछ समय पहले दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्मॉग टॉपर भी लगवाई, लेकिन वो आज के समय में कितना काम कर रहे हैं ये तो साफ दिख रहा है। और अब दिल्ली के फेफड़ों में सांसें डालने के लिए एक और कदम उठाया गया है, वो है ग्रैप 3 को लागू करना। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन। ग्रैप 3 को आज यानी 15 नवंबर से पूरे दिल्ली NCR में लागू कर दिया गया। ग्रैप के 3 फेज होते हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3। ग्रैप 1 तब लागू किया जाता है जब AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होता है। वहीं ग्रैप 2 तब लागू किया जाता है जब AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 400 तक पहुंचता है। ग्रैप 3 400 से 450 के बीच लगाया जाता है। ऐसी स्थिति को सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। ग्रैप 3 के लागू होने से दिल्ली में अब डीजल वाहनों के चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। दिल्ली NCR में निर्माण और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहे। इसके साथ ही 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और चुनिंदा सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाए। देखने वाली बात होगी कि आपकी आंखों की जलन को कम करने और सांसों की शुद्धता को बढ़ाने के लिए ये नीति कितनी कारगर साबित होती है।